हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टू माई शोर के 14वें एपिसोड में क्या क्या हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये शुरू करते हैं ये वीडियो। तो टू माई शोर के 14वें एपिसोड के ट्रेलर में हम देखते हैं कि फान और यू एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे, जहाँ पर व्यू से कह रहा था कि जहाँ तक मुझे पता है तुम जेल के अंदर नहीं गए हो, है ना। और अकीफ़ान भी उससे कहता है कि हाँ, मैं जेल में नहीं गया था, लेकिन मैं 6 महीने तक एक विटनेस के तौर पर काम कर रहा था पुलिस की साइड से। और फान की बात सुनने के बाद व्यू भी उसकी तरफ दिखता है और उसे कहता है कि एक विटनेस के तौर पर। और आगे हम देखते हैं कि फान उसके घर के सामने खड़ा था, लेकिन तभी वह अंदर आ नहीं पा रहा था। लेकिन व्यू उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आखिर तुम्हें चाहिए क्या। और व्यू के पूछने के बाद फान उससे कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे लिए कुछ कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन तभी वो उसके घर के अंदर चला जाता है, लेकिन व्यू भी उसे नहीं रोकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि व्यू इमोशनल भी हो गया था। और फान के उसके घर के अंदर जाने के बाद व्यू अपने मन में अपने आप से यही कहता है कि तुमने फिर से यू शिलोंग फिर से ये सब कर दिया। तुमने एक भेड़िए को फिर से अपने घर में घुसने की अनुमति दे दी। और वो इमोशनल होकर रोने लगता है। आगे हम देखते हैं कि व्यू को उस शख्स का फोन आता है जिसने फान का प्लान एक्सपोज करने में उसकी मदद की थी। और आगे वो उससे कहता है कि उसका दोस्त अब उसका दुश्मन बन गया है और वो फान से उसका बदला लेना चाहता है। और आगे वो व्यू से कहता है, क्या तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहोगे, इसमें मजा आएगा। और आगे हम देखते हैं कि वो उस जगह पर आ जाता है अकेला ही, जहाँ पर फान के दोस्त ने उसे बुलाया था, जो अब उसका एनिमी बन गया था। और वो व्यू से कहता है कि तुम यहाँ पर अकेले आ गए फान के नाम पर। और आगे फान का दुश्मन उससे कहता है, क्या तुम यहाँ पर मुझे सारे पैसे देने आए हो जो उसने मेरे से कर्ज के तौर पर लिए थे। लेकिन तभी यू अंदर आकर ड्रिंक करने लगता है और उसके एनिमी से कहता है कि तुम अकेले नहीं हो जो तुम मेरी तरफ ऐसे देख रहे हो, आगे तुम्हें पता चलेगा कि हमारा रिश्ता क्या है। लेकिन तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि व्यू फान को रोक देता है, क्योंकि वो उसके दोस्त के पास जा रहा था जिसने व्यू को हर्ट किया। लेकिन व्यू काफी ज्यादा इमोशनल था और वो फान को रोकते हुए उसे कहता है कि प्लीज उसके पास मत जाओ, उसे ढूंढते हुए गुस्से में। और तभी बिजली भी कड़कती है और फान भी सीरियस हो जाता है और उसे कहता है कि अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ होना बंद हो जाएगा। और आगे हम देखते हैं कि वो उसी के बारे में सोचकर काफी ज्यादा इमोशनल था और वो रो भी रहा था। लेकिन तभी वो अपने घर की खिड़की के बाहर दिखता है पर्दा हटाकर, जहाँ पर फान उसके घर के बाहर चल रहा था। और वो आगे उसकी दोस्त मिशी को फोन करके बोलता है। और आगे हम देखते हैं कि वो उसकी दोस्त मिशी को फोन करके बोलता है कि तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाना नहीं चाहती क्या, और तुमने ये भी कहा था कि तुम मेरे लिए भी इंतजाम करोगी एक नए बॉयफ्रेंड का। और वो यही सब उस औरत से कहते हुए फान को देखे जा रहा था, जो उसके घर के सामने ही चल रहा था। और वो औरत भी उसे यही कहती है कि तुम इतना ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हो। लेकिन वो उस औरत से कहता है कि मुझे इस बात का डर लग रहा है कि मैं फिर से पास्ट में झांकने की कोशिश करूंगा। और तभी टू माई शोर का 14वें एपिसोड का ट्रेलर वहीं पर खत्म हो जाता है। कमेंट में मुझे बताएं, क्या आप इस एपिसोड के देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है मेरी तरह। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।